हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज 67 बीपीएससी पीटी के सीरीज पब्लिश करने के बाद मैं बीपीएससी मेंस स्ट्रैटेजी सिलेबस बुक्स और मैंने क्या फॉलो किया था, कैसे आंसर राइटिंग किया था, कैसे टेस्ट सीरीज लगाए थे, इन चीज़ों के साथ मैं आप लोग का फिर से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आइए बात करते हैं बीपीएससी मेंस के लिए। तो बीपीएससी मेंस में टोटल हमें 3 पेपर होता है और एक ऑप्शनल होता है। उस 3 पेपर में जो फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल हिंदी का होता है, जिसमें 10th लेवल के हिंदी, व्याकरण ऐसे चीज़ें होते हैं, वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें बस आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने होते हैं, 33% मार्क्स लाना होता है, तो फिर आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी फिर आगे का पेपर आपका चेक होता है। अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो फिर आप फेल माने जाएंगे, बाकी के पेपर में आप कितना भी मार्क्स लेकर आए। इसके अलावा जीएस पेपर 1 होता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, फिर जनरल स्टडीज पेपर 2 और होता है ऑप्शनल। हर लोगों का अलग अलग होता है, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग होता है, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो ऑप्शनल पे हम बाद में बात करेंगे। आज जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 और 2 पर। और हिंदी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि 10th लेवल का जो व्याकरण की बुक है वो पढ़ ले। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक आप 500 वर्ड्स में एक ऐसे लिखने के लिए आपको आएगा, विलोम शब्द वाले आएंगे कि जो शब्द दिया रहेगा ऑप्शन उसका विलोम शब्द करना है, पर्यायवाची शब्द लिखने आएंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आएगा, मुहावरा आएगा उसका अर्थ लिखकर वाक्य बनाए, सारांश लिखने के लिए आएगा। मतलब बहुत ही बेसिक आएगा, हर लोग पास कर जाएंगे। 3 घंटा समय रहेगा और आपके पास प्रॉपर समय होगा। अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का। तो जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 2 भी आपका 300 मार्क्स का होता है, और ऑप्शनल का जो पेपर होता है वो भी आपका 300 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो 900 मार्क्स में होता है। तो बात करते हैं जीएस पेपर 1 का। तो इसकी बात करें, इसमें 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री का, एक सेक्शन आपका होता है स्टैटिक्स का, और थर्ड सेक्शन होता है आपका आईआर का। अगर सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जब भी मेंस की तैयारी करना है या पीटी का कोई भी एग्जाम करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको प्रोफेसर नहीं बनना है। यहाँ आपको उतना पढ़ना है जितना आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सके सिलेबस के अकॉर्डिंग और अच्छे मार्क्स ला सके, सिलेक्शन ले सके। तो सेक्शन 1 की बात करें जिसमें हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 कला पे आपको विचार करना है, 3 व्यक्तित्व पे विचार करना है, 2 विद्रोह पे विचार करना है और कुछ क्वेश्चंस है। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था कि 6-7 क्वेश्चन का लिस्ट बनाया था, 8 क्वेश्चन का, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो टच करते ही थे, बाकी बैकअप के लिए 4-5 क्वेश्चन बना लिए थे। मतलब अगर आप 15-20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, तो आपका सेक्शन 1 में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। जैसे कि बात करते हैं कला की, तो पटना कलम और पाल कला, मौर्य कला, ये 3 कला हमारे सिलेबस में है। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से लिख ले। और खासकर ये होता है जो प्रीवियस ईयर आ चुका होता है वो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप देख ले, कई बार बीपीएससी रिपीट भी कर देता है। तो आप ये तीनों कला का एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर ले पूरा। मैं भी आगे के वीडियो में कैसे उन पे आंसर लिखा जाता है वो मैं पब्लिश करूँगा, वो कर ले। इसके बाद 3 व्यक्तित्व हैं, गांधी, नेहरू, टैगोर। उन तीनों प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से आप लिख ले, उनके हर एंगल को लिख ले। जैसे कि गांधी जी का आर्थिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, उसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक योगदान, नेहरू जी का भी अलग अलग डायमेंशन में, सारे विचार को बहुत अच्छे से पढ़ ले और नोट्स प्रिपेयर कर ले। तो इन 3 व्यक्तित्व में से एक क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, 3 कला में से एक आएगा और विद्रोह, संथाल और मुंडा हर बार एक स्वैप करके एक पूछता ही है। तो 3, 3, 6, 3, 2, 8, इन 8 टॉपिक को अगर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो तो 3 क्वेश्चन तो आपका उससे टच कर जाएगा और आपके पास लिखने के लिए एनफ मटेरियल्स होगा। इसके साथ ही बैकअप की बात अगर करें तो बैकअप के लिए आप क्या कीजिए कि 1857, गुप्त आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सबने अगवैज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, बिहार के उदय में योगदान, किसान आंदोलन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस का अगर आप प्रिपेयर कर ले तो ये 8 इधर हो गए और 10 का उधर लिस्ट बना ले।
तो ये आप टोटल 18 से 20 क्वेश्चन अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका सेक्शन 1 बहुत ही अच्छा जाएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ले, किस तरह से आंसर लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज बात कर रहे हैं सिलेबस का, स्ट्रैटेजी का और मटेरियल्स का। तो आप इस तरह से 18 क्वेश्चन से सेक्शन 1 का क्वेश्चन समझिए तो बिल्कुल ही पहले ही गेस कर सकते हैं, और ये जो गेस है सिर्फ गेस नहीं है, एग्जैक्ट है। ठीक है, मटेरियल्स क्या क्या फॉलो करना है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप समग्र बिहार का बुक पढ़ लें, जो केवीसी नैनो की बुक आती है समग्र बिहार, मैंने यही पढ़ा था और इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है। कई लोग कई और दूसरे बुक का भी रेफर करते हैं, लेकिन उस पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुझे सबसे बेटर इसका लैंग्वेज लगा। आप ये देख ले, इसमें जितने भी मैंने टॉपिक बताया 18 उससे ज़्यादा जितने भी हिस्ट्री का सिलेबस सारा इसमें है। इससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत डिटेल है और आप अच्छे से लिख सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक तो जरूर ले ले। जैसे ही आपका पीटी क्वालिफाई होता है आप जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का और ऑप्शनल का, तीनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले ले। अगर पॉसिबल है तो आप आंसर के साथ ले ले, क्योंकि जब आप आंसर के साथ लेते हैं तो उससे आपका क्या हो जाता है कि उस आप जो आंसर लिखते हैं अगर कुछ पॉइंट्स, कुछ मटेरियल्स आपके रह जाते हैं तो आप उस बुक के आंसर को रेफर कर सकते हैं और आप अपने आंसर को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी जरूर ले ले और इससे प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। हाँ, उसी को आज के करंट के साथ जोड़ दिया जाएगा, अलग अलग डायमेंशन दे, लेकिन रिपीट होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर ले और बाकी टेस्ट सीरीज तो हैं ही, जिस पे मैं लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 स्टैटिक्स होता है। इसमें लाभ, हानि, परसेंटेज, अनुपात, एवरेज, ये सब निकालने के कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन होता है। ये टोटल आपका होता है 72 मार्क्स का। और सेक्शन 1 जो होते हैं इसमें टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन ऑप्शंस में होते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन लिखना होता है। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं 38 मार्क्स ईच होता है। 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इसमें 36 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, टोटल 72 मार्क्स के होते हैं। और ये 36 और ये इस वाले सेक्शन में आपका बेनिफिट क्या होता है कि 72 मार्क्स के जो ये क्वेश्चंस होते हैं इसमें अगर आप स्कोर करते हैं 100% सही बनाते हो तो आपको 72 में 72 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये थियरी पार्ट है, ये भी थियरी पार्ट है। इसमें आप कितना भी अच्छा लिखेंगे तो 38 में आपको 38 नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ये आप सही सही बनाते हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 36 आउट ऑफ 36 ला सकते हैं और 72 मार्क्स एग्जैक्ट ला सकते हैं। ये अगर आप 100% सही करते हैं तो आपका रिजल्ट जो आना है वो तो गारंटी हो ही जाता है, साथ ही आपके रैंक भी अच्छे हो सकते हैं अगर बाकी के पेपर में आप इसी तरह से अच्छा करेंगे तो। लेकिन जीएस पेपर 1 में अच्छा करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके लिए सब क्या करना है, क्या मैंने फॉलो किया था, क्वेश्चन बैंक को फॉलो करें। क्वेश्चन बैंक के पिछले 10 साल के जो स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है वो आप बना जाए, एक बार नहीं 2 बार। अगर किन्हीं का मैथ का बैकग्राउंड बहुत वीक रहा है तो वो इसके अलावा कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे बुक और कई कोचिंग के नोट्स हैं। सीएसपी एकेडमी का नोट्स मैंने फॉलो किया था, सीएसपी एकेडमी का स्टैटिक्स का जो नोट्स आता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको मतलब अभी जो करंट में बीपीएससी ने वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया था और एग्जैक्ट मतलब जैसा पूछा जाता है उसी पर थे। ठीक है, इसके बाद आप सेट प्रैक्टिस, मैंने वही बोला, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है आप बुक का या सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए टेस्ट सीरीज लगाए, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है कोशिश करें कि 1 घंटे में इसको सॉल्व कर लें। जो 3 घंटे का जो पेपर होता है 1 आवर से ज़्यादा आपको नहीं देना है स्टैटिक्स के लिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, ये 2 चीज़ आप फॉलो कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो किसी भी कोचिंग का, जब मैंने सीएसपी एकेडमी में किया था, आप भी किसी का सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेक्शन 3 पे बात करें तो इसमें आता है IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। इस सेक्शन में भी आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, 38 नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कोशिश करें कि मैं अगर जहां पर IR की बात किया जाए तो मैं अगर संभावना है, स्कोप है, तो मैप को जरूर इंक्लूड करें। मैप को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपके क्वेश्चंस का आंसर अच्छा होता है, मार्क्स भी अच्छा मिलता है। इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो सबसे पहली बात आप एक चीज़ मैं बता देता हूँ। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि पिछले 2 बार 3 बार से ऐसा है कि 2 साल का, 1 साल का नहीं, प्रीवियस 2 साल के टॉपिक में से बीपीएससी पूछ रहा है।
तो जब 2 साल का टॉपिक पूछ रहा है यानी कि 2 साल के ईयर को आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या क्या कवर करता था, एक तो न्यूज़पेपर में जो इस चर्चा में चल रहा है वो तो आपको पढ़ना ही है। एडिटोरियल जो आता है उसके लिए क्या करना है कि आप एडिटोरियल्स के लिए, जैसे कि द हिंदू का है, सब लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, मैं भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा था, तो उसका एडिटोरियल्स बहुत सारे चैनल हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, आप वो देख सकते हैं। दृष्टि है वो भी हर दिन एक एडिटोरियल्स देता है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे मैगजीन्स हैं जिसमें आईआर का एक सेक्शन होता है, आईआर से रिलेटेड टॉपिक्स होता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर कहीं दिया, मैगजीन, इन सब 4 चीज़ को फॉलो करके सारे टॉपिक को एक जगह आप नोट डाउन कर लें। उसके नोट डाउन करने के बाद क्या होगा, क्योंकि होने के बाद आपके रिवीजन में बहुत हेल्प होगा। जो बहुत टफ लगता है उसका आप शॉर्ट पॉइंट्स पे लिख ले, क्योंकि पूरा थ्योरी टाइप का लिख कर रटना ना तो ये गुड स्ट्रैटेजी है ना ही पॉसिबल है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम आपके पास 100 टॉपिक होंगे, तो 100 को पढ़ना रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो हार्ड टॉपिक है उसका बस एक टॉपिक लिख ले और उस पर पॉइंट्स लिख ले, ताकि आप रिवाइज कर सके, और जब आपके पास समय हो तो आप उससे एक्सटेंसिव स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आईआर का पोर्शन। अब जीएस पेपर 2 पे आते हैं, ये भी 300 मार्क्स का होता है, मैंने पहले ही बताया है। इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 से आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है। सेक्शन 1 की बात करें तो ये फुल्ली पॉलिटी का सेक्शन होता है। इसके लिए क्या क्या पढ़ना होता है तो मैं पहले ही बता दूं, अगर जीएस पेपर 1 और 2 किसी भी सेक्शन का अगर सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है या टफ कहा जाए या इंटरेस्टिंग कहा जाए तो वो पॉलिटी का आता है, सेक्शन 1 का। और जीएस पेपर 2 में मार्क्स स्कोर करना ये बहुत ही मतलब टफ हो गया है, खासकर 64th और 65th में देखा गया है कि बहुत कम हाईएस्ट गया है। 64th में 165 अराउंड हाईएस्ट मार्क्स था इसका, और उसमें 158 मार्क्स मेरा आया है। इसमें बहुत अच्छा लिखने की जरूरत होती है और ये फुल्ली करेंट ओरिएंटेड होता है। तो आइए बात करते हैं पॉलिटी का। तो इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत जरूरी है। लक्ष्मीकांत का जो जितने भी फेमस टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखें, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है उन सारे टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत से बहुत अच्छे से पढ़े हो। लेकिन लक्ष्मीकांत से पढ़ के क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। लक्ष्मीकांत का इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, लेकिन साथ ही करंट में जो घटनाएं घट रही है वो भी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। मैं एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं, जैसे इस पर क्वेश्चन आया था 66th में कि वो राष्ट्रपति वाली बात की, क्या मतलब राष्ट्रपति घर के बुजुर्ग के समान है और प्रधानमंत्री अगर ना चाहे तो उनकी बात नहीं मान सकते। तो इस क्वेश्चन पर कई लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रपति की शक्तियां लिख दी, प्रधानमंत्री की शक्तियां लिख दी, तुलना कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं पूछ रहा था। उस क्वेश्चन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियां को लिखते हुए करंट की घटनाओं को एग्जाम्पल देते हुए लिखना था कि कहाँ पे ऐसा किया गया है कि राष्ट्रपति को सिर्फ बुजुर्ग के समान रख दिया गया, प्रधानमंत्री ने अपनी मर्जी चलाई। कहाँ पे ऐसी बातें भी उदाहरण है भारतीय राजनीतिक इतिहास में कि राष्ट्रपति ने उस घर के शैतान बच्चे को मतलब कंट्रोल किया है। वो सिर्फ बुजुर्ग नहीं है, उसमें आप आपातकालीन जो शक्तियां हैं, जो वीटो पावर है, उसका आप जिक्र कर सकते हैं। और जो रियल बेस्ट एग्जाम्पल है वो उसका भी जिक्र कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट संविधान का भी जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन के साथ न्याय कर पाइएगा। एक और क्वेश्चन आया था 65th में मौलिक अधिकार से रिलेटेड, तो उसमें ऐसा नहीं कि जाकर मौलिक अधिकार लिख देना है, मौलिक कौन कौन से वाद आए हैं, किस किस वाद में क्या क्या फैसला दिया गया है उससे रिलेटेड, उन सब चीज़ों को जिक्र करना है। तो ये कैसे आप कर पाइएगा, आपको लक्ष्मीकांत का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, साथ ही करंट में जो घटनाएं घट रही है उस घटनाओं पर डिस्कस करना आना चाहिए, एनालिसिस कीजिए। और करंट में जो चीज़ें हैं ऑन द स्पॉट जब क्वेश्चन आया तो आप लक्ष्मीकांत के मटेरियल्स और करंट के चीज़ों को रिलेट करके एक परफेक्ट आंसर तैयार कर सके, तब जाकर पॉलिटी आपका बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत क्वेश्चन में न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पे भी विशेष रूप से ध्यान दें। अब बात करते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, लेकिन ना तो इसमें कोर इकोनॉमी होता है ना कोर ज्योग्राफी होता है। इसमें जनरलाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं, जनसंख्या से हो गया, कृषि से हो गया, बाढ़ से हो गया, उद्योग धंधा से हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बहुत पहले जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो आप देख लीजिएगा। जो भी जीएस पढ़ते हैं उनको ज्योग्राफी में ये सब पढ़ना थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन अब कोर ज्योग्राफी से नहीं पूछ रहा है। अब के लिए क्या कवर करना है, तो समग्र बिहार, जो मैंने हिस्ट्री के जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 हिस्ट्री के लिए बताया, वही आप समग्र बिहार से इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का टॉपिक देख ले।
जैसे कृषि रोड मैप है, रोड मैप 1, रोड मैप 2, अभी जो बिहार सरकार की जो कई योजनाएं हैं उससे रिलेटेड योजनाओं पर मुख्य रूप से फोकस करें, जैसे 7 निश्चय 1 है, 7 निश्चय 2 है, इन सब योजनाओं पर इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत, इन सब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कोरोना के टाइम पे थे उससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो इन सब चीज जनरलाइज क्वेश्चन ये कहां से कवर होगा, समग्र बिहार का टॉपिक देख ले, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसको अपने ध्यान में जरूर रखें, और क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के जो कुछ सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ जैसे पुरानी योजनाएं हैं जो 10 साल पहले वाली योजनाएं हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज ये सब, तो उन योजनाओं को बस जानकारी रखें, बट अभी वो प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट में वैसी योजनाएं अब चल रही, अभी जो सरकार की योजना है उसका प्रैक्टिस करना है। और टेस्ट सीरीज तो लगाना ही है, टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन हैं वो उसे तो लगाना ही है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 के। इसमें आपको 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन आपको लिखना होता है, साइंस एंड टेक का होता है। इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बहुत क्या कहता है, हेल्पफुल होता है। फिर करंट और न्यूज़पेपर, इनसे आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रदूषण से आ गए, प्लास्टिक प्रदूषण से आ गए, समुद्री प्रदूषण आ गया, नाभिकीय प्रदूषण आ गया, या फिर कुछ ऐसा कुछ इन्वेंशन वो हो गया, सरकारी योजनाएं में वो हो गया। खासकर 65-66 में तो कोरोना पे ही फोकस किया था, उसमें जो साइंस एंड टेक का यूज हुआ था उस पे है, अभी वैक्सीन चर्चा में चल रहा है, उस पे आ सकता है। तो आप ये सब क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर ले। अतः अगर समरी देखा जाए तो जीएस पेपर 2 कंप्लीटली करंट ओरिएंटेड है। करंट अफेयर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, साथ साथ उसको यहाँ पे उतारना बहुत जरूरी है। इनके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं देखना, वही जो आप मैगजीन फॉलो करते हैं वो न्यूज़पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, समग्र बिहार जो आपको सेक्शन 2 जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 दोनों में हेल्प करेगा। इसमें आपको लक्ष्मीकांत, तो ये बहुत ही लिमिटेड मटेरियल के साथ आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए बता देना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज कहीं भी नहीं चले जाएं, आजकल जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हैं, और वो आप कैसा भी लिखते हैं उसमें बस मार्क्स बिठाते हैं। तो अच्छे टीचर के पास जाएं। मैं खुद भी टेस्ट सीरीज अटेंड किया था, और मैं टेस्ट सीरीज भी चला भी रहा हूँ सीएसपी एकेडमी, बोर्डिंग कैनाल रोड में, सेंको जीरोस के पहले वहाँ पे। अगर और मैं खुद अपना ग्रुप भी चलाऊंगा, उसमें भी आप लोग को वीकली क्वेश्चन देकर आप मतलब उसमें अपना आंसर लिखकर भेज सकते हैं। तो अच्छी जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहाँ भी आप सेटिस्फाइड हों, और उस पर आपका एक वैलिड कमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज मेंस के स्ट्रैटेजी को एंड करता हूं, और आगे आपके लिए इन बुक को कैसे पढ़ना है, कुछ आंसर का कैसे डेमो लिखना है, वो मैं सीरियल वाइज स्टार्ट करते हुए लेकर आऊंगा। धन्यवाद।